नमस्कार। मैं अनमोलन और आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। जैसा कि आज फादर्स डे है और फादर्स डे एक खास महत्वपूर्ण दिन होता है उन सभी पिताओं के लिए जो अपने संतान को निस्वार्थ और निःशुल्क रूप से वे पालते हैं और उन्हें एक अच्छे इंसान बनाते हैं। तो ये बात करने के लिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ है माननीय प्रिंस विक्टर साहब, जाने माने राजनेता है। आइए हम जानते हैं क्या कहते हैं फादर्स डे पर। जी सर, आपका संवादिया चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज फादर्स डे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? प्रणाम, नमस्कार। हैप्पी फादर्स डे। आज पिता दिवस है। पिता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज पिता दिवस के अवसर पर सभी पितातुल्य अभिभावक को दिल से प्रणाम। पिता त्याग, समर्पण, अनुशासन की प्रतिमूर्ति है। आज हम सब जो कुछ भी हैं वो पिता की देन है। पिता के त्याग, समर्पण और उनके आदर्श के कारण आज हम लोग इस जगह पे हैं। हम समस्त देशवासियों को फादर्स डे, पिता दिवस के अवसर पर दिल से प्रणाम करते हैं और समस्त देशवासियों को से हम आग्रह करते हैं अपने पिता की सेवा करें। हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं और घर में हम अपने ही भगवान को तिरस्कार करते हैं। आज पिता दिवस के साथ साथ विश्व वृद्ध जन दिवस भी है। विश्व वृद्ध दिवस, दुर्व्यवहार दिवस को भी हम मना रहे हैं। हम अपने सभी भाई बहनों से आग्रह करेंगे कि अपने वृद्धजन, अपने पिता माता और समाज के वृद्धजन को सम्मान दें। वो सम्मान के पात्र हैं, वह देवतुल्य हैं, वो हमारे भगवान हैं। मेरे माता पिता ही मेरा भगवान है, जिसकी कल्पना हम स्वयं हैं। वे हमें बचपन से लाड़ प्यार से पालते हैं और पढ़ाई शिक्षा देकर आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। और आज हम पिता दिवस और वृद्ध दिवस दोनों के, वृद्ध दुर्व्यवहार दिवस के अवसर पर हम सभी युवाओं को, भाइयों को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने माता पिता और समाज के वृद्धजन की सेवा करें
उसको अच्छे तरह से उसका परवरिश करें, जिससे उनके आशीर्वाद से हम और आगे बढ़ें। जब तक हम बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक मेरा जीवन सफल नहीं हो सकता। आप बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जब आपके वृद्ध माता पिता दूसरे के यहाँ जाते हैं भोजन के लिए, दवाई के लिए, वो तरसते रहते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप संकल्प लें कि हम अपने माता पिता वृद्धजन की सेवा, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल के लिए हम संकल्प लेंगे, और इस संकल्प के साथ हम अपने समाज में सभी पिताओं का, माताओं का सेवा करेंगे। तभी हमारा फादर्स डे, पिता दिवस पर अपने माता पिता गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम समस्त पिता को दिल से प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, जो हम सबों के बीच में नहीं है। मेरा पिता ही मेरा भगवान है, जिसकी संतान के रूप में हम आज आगे बढ़ रहे हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं की संस्कार, उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं का समर्पण, उन्हीं का त्याग के बदौलत घर, समाज, राज्य, देश में हम काम कर रहे हैं। आज उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप भी अच्छे व्यक्ति हैं, आप भी अच्छे सपूत बने, अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करें। हर पिता सोचता है कि मेरा पुत्र हमसे 4 कदम आगे हो, उनका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, और दिन प्रतिदिन वह प्रगति करे। जब हम प्रगति पे पहुंचते हैं, तो इधर मेरा पिता दाना दाना के लिए, दवाई के लिए वो तरसते रहते हैं, और वो दर बदर भटकते हैं। जब मेरा भगवान ही भटकेगा, तो मेरा मुकाम पे पहुंचना या मेरा जीवन सफल नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वृद्धजन एवं फादर्स डे, पिता दिवस के अवसर पर संकल्प लें। हम एक अच्छे नागरिक बने। जब हमारा घर, हमारा समाज, हमारा देश वृद्धजनों का सम्मान, अपने माता पिता को भगवान के रूप में समझेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा और हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। परमात्मा हम सभी को असीम शक्ति दे कि हम लोग अपने वृद्धजन के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें, और अपने माता पिता, समाज के वृद्धजन की हम सेवा कर सकें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं सभी देशभक्त, सभी देश के युवाओं से विनती करता हूं कि अपने माता पिता का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर नरपतगंज विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नरपतगंज विधानसभा के साथ साथ पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश और देश में युवाओं के लिए
संदेश है कि अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने वृद्धजन के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। आज हम लोग वृद्धजन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके चलते सड़क पुल पुलिया अन्य चीज तो बन गया, लेकिन हमारा जीवन सफल नहीं हुआ। हर घर में कलह, हर जगह विवाद, ये अपने आराध्य, अपने भगवान को कष्ट देने का परिणाम है। और आज हम समस्त नरपतगंज विधानसभा और प्रदेश और देश के युवाओं से तो कहना चाहूँगा, अपने पिता का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, उनके आदर्श पर चलकर एक नई मुकाम को हासिल करें और अपने घर के वृद्धजन के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस के वृद्धजन के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ, जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, ये दुर्व्यवहार करना छोड़ देंगे, तभी हमारा समाज सब समाज बनेगा, तभी हमारा समाज सनातनी होगा और हम सनातन के पथ पर चलकर आगे बढ़ेंगे और अपने समाज को खुशहाल बनाएंगे। तभी हमारा ये पिता का, पूर्वजों का, अभिभावकों का सपना को हम साकार करेंगे। नरपतगंज के पिता, माता, वृद्धजन को हम दिल से प्रणाम करते हैं और राज्य और देश के सभी माताओं पिताओं का, वृद्धजन का हम दिल से सम्मान करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम अपने समाज में वृद्धजन के साथ दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे और अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। इनके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम सनातनी हैं, संघर्ष करेंगे और अपने समाज में, अपने विधानसभा में, अपने जिला, राज्य और देश में एक नई परंपरा की शुरुआत करेंगे, जिससे हमारा समाज गौरवान्वित होगा। जब हमारे पितर खुश होंगे, पूर्वज खुश होंगे, तो हमारा जीवन और हमारा देश भी खुशहाल होगा। पुनः समस्त माता पिता वृद्धजन को दिल से प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे संवादिया न्यूज को। हमारे बीच थे जाने माने राजनेता प्रिंस विक्टर साहब। इनका कहना है कि इस पिता दिवस के अवसर पर आप हम संकल्प ले कि हमारे माता पिता कहीं भटके रही, उनकी सेवा करें और उनकी सेवा से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और माननीय प्रिंस विक्टर साहब ने जो बात कही है, हम उम्मीद और आशा करते हैं कि इनकी बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे और अपने माता पिता का जो है सही देखभाल करेंगे। इसी के साथ हम आप चलते विदा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।